बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन को अगर रैप अप करें तो जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि एक वॉलेटाइल सेशन हम देख सकते हैं जिसमें 41,730 या 750 एक ब्रेकआउट बेस्ड सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर ऊपर 41,950 या 42,000 तक चीज़ें जाती हैं तो फिर हम ये देख सकेंगे कि कुछ हाइपर मूव जो है वो ट्रिगर हुई है। आज हमने स्टार्ट एक शेकी मोड में देखा, अगेन वही वॉलेटिलिटी का शिकार रहा इंडेक्स, और स्टार्ट ही हमने 41,727 के लो के साथ देखा। उसके बाद इंडेक्स ने एक अटैम्प्ट लिया ऑन द अपसाइड, 42,001 पे पहले गया, देन फिर एक करेक्टिव मूव आई और फिर उसके बाद 42,004 का इंडेक्स ने एक हाई लगाया और क्लोजिंग जो है वो फिर 41,944 पे आई। इट वाज अ सेशन विद अ गेन ऑफ 135 पॉइंट्स, और अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो इस वक्त तक इंडेक्स जो है वो 804 पॉइंट्स गेन कर चुका है पिछले हफ्ते के मुकाबले में, एंड बाय फार इट हैज़ रिकवर्ड 80% ऑफ द गेंस जो कि 80% ऑफ द लॉसेस जो कि पिछले हफ्ते हमने विटनेस किए थे। अब आने वाले सेशन की अगर बात करें तो जो पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वॉल्यूम्स का है, और आज भी वॉल्यूम्स हमने कल के मुकाबले में कम देखे। 72.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, जो कि कल के 75.95 मिलियन के मुकाबले में डाउन है। और न सिर्फ ये वॉल्यूम्स का कम होना इस बात की इंडिकेशन है कि अग्रेसिव बायर्स ने थोड़ा सा प्रेफर किया कि कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए, बल्कि जो क्लोजिंग है वो भी एक सॉर्ट ऑफ अ हैंगिंग मैन पैटर्न के साथ हुई है, जो कि इट्सेल्फ एक कंजेशन या जिसको कह सकते हैं कि ब्रीदर की एक इंडिकेशन है बुल्स की तरफ से। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो आज के वॉल्यूम्स का अगर इंट्राडे एनालिसिस किया जाए तो इससे नज़र आता है कि शुरू में जब इंडेक्स 42,000 के आसपास गया वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इनफैक्ट उस वक्त जो वॉल्यूम निकले वो 3 बजे से पहले तक के हाईएस्ट वॉल्यूम थे ऑन द 30-मिनट चार्ट, और फिर आखिरी आधे घंटे में हमने दोबारा से वॉल्यूम ट्रिगर होते हुए देखे, विच शोज़ के जो ऊपर सेलिंग हुई वो नीचे दोबारा कवर अप हो गई। तो इट वाज प्योरली एन इंट्राडे प्ले, किसी किस्म का कोई चेंज ऑफ हैंड्स शायद ट्रिगर होते हुए नज़र नहीं आया। प्लस जो मैंने बताया कि हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न बना है, साथ में 61.8% की रिट्रेसमेंट फ्रॉम द हाई ऑफ 42,670 टू एज लो एज 41,100। इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट बनता है वो 42,080 के आसपास बनता है। तो अगेन चीज़ें जो है वो चोक होती भी नज़र आ सकती हैं। साथ साथ मैंने कल भी बताया था कि अगर इंडेक्स 41,950 या 42,200 के आसपास जाता है तो हाइपर मूव जो है वो हम देख सकते हैं। दिस इज़ सीन, दिस इज़ लाइकली टू बी एक्नॉलेज्ड कि जो मैंने अभी तक बातें की हैं वो यही बता रही हैं कि बुल्स जो हैं वो थोड़ा सा थक रहे हैं यहाँ पे। अब आने वाले सेशन में अगेन 41,730 या 750 के ऊपर इंडेक्स है, तो इट इज़ escaping the aggressive sell zone. On the shorter time frame, it is escaping the aggressive sell zone, but it is not in bull run at all. कहीं किसी लेवल पे भी ये बुलिश टर्न में अभी नहीं आया। बहुत 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 लेवल्स बाकी हैं अभी बुलिश इसको कन्वर्ट होने में। तो राइट नाउ फॉर द कमिंग सेशन थोड़ा सा मैं ये समझूंगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ जो है वो फोकस ज़्यादा होना चाहिए। And the resistance for the day again 41,950 980 is the initial resistance, followed by 42,100 या 180। डाउनसाइड पे 41,730 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हम 41,600 तक इंडेक्स को गिरता हुआ देख सकेंगे। याद रहे कि 41,550 540 के नीचे नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो दैट कैन एग्रीवेट द सेलिंग प्रेशर एंड एक्सपोज द इंडेक्स टूवर्ड्स 40,900। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।